साइबर सिटी गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी और लापरवाही आए दिन देखने को मिलती है। इस बार भी एक बिल्डर की मनमानी देखने को मिली है और उसी सोसाइटी में हम खड़े हैं और सोसाइटी का नाम है आशियाना अनमोल। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे RWA के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम राम गौतम है और मैं आशियाना अनमोल, जहाँ आप ये सोसाइटी में खड़े हो, इसका रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ आप आरोप लगा रहे हैं बिल्डर पे, क्या कुछ लापरवाही उसके सामने आ रही है? जी, यहाँ लापरवाही तो ये है कि 3 साल हो गए सोसाइटी को और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट 3 साल पहले आ गई थी। और आप देख सकते हो यहाँ पे 300 फ्लैट है और 300 फ्लैट में 300 रेसिडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मूलभूत भूत सुविधा जैसे पानी अभी तक नहीं आया है और वाटर टैंकर के थ्रू पानी सप्लाई होता है, जो बहुत गंदा पानी होता है। तो हमने बिल्डर को उसका हैवी चार्ज भी हम लोग देते हैं, 1200-1300 रुपये से लेके 3000 रुपये तक। और उसके लिए हमने सॉफ्टनर प्लांट और ये सारी चीज़ें बिल्डर को बहुत बार बोल रखी है, लेकिन वो हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और उन्होंने अपनी सिस्टर कंपनी आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज के नाम से यहाँ पे इनडायरेक्ट कब्जा किया हुआ है और एसोसिएशन को हैंडओवर नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये मूलभूत सुविधाएं जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है। आप इस मामले पर, पूरे मामले पर खड़े हुए हैं और आपके पास भी एक लेटर भेज दिया गया है मानहानि का, जिसको आपने एक प्रेस वार्ता करके फाड़ा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जनरली देखिए, बीइंग प्रेसिडेंट मैं तो अपना जॉब कर रहा हूँ। इसमें कोई भी मैटर अगर मैं यहाँ जनहित के लिए उठाता हूँ, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो सेल्स ऑफिस यहाँ रेजिडेंशियल एरिया में चल रहा हो उसका मुद्दा हो, चाहे वो बेसमेंट में सैंपल फ्लैट चल रहा हो उसका मुद्दा हो, तो ये सारे हमारे जनरल बॉडी मीटिंग करके सबसे डिस्कस करके फिर ही उठाया जाता है। और उसके बाद जब रेजोल्यूशन बन जाता है तो उठाया जाता है। ये आवाज़ उठाना वो मैं उठाता रहता हूँ और उठाता रहूँगा आगे। अब उसके एवज में अगर बिल्डर को ये अच्छा लगता है कि मुझे मानहानि का लेटर भेजा जाए, मुझे डिफेमेशन नोटिस भेजा जाए, तो एज सच मैंने कोई डिफेमेशन तो किसी का किया नहीं है। राइट, मुद्दे उठाने का मेरा अधिकार है और सच बोलने का अधिकार हमारे भारत का संविधान देता है, तो मैं सच बोल रहा हूँ। अब उसमें अगर वो सही समझें तो वो मुझे इस तरह के लीगल नोटिस डिफेमेशन के या किसी तरह की चीज़ें भेज सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, जिसका जवाब मैंने दे दिया है उनको। कितनी समस्या है, कितनी परेशानी है जिसको आपने बिल्डरों के सामने उठाया था और मांग पूरी नहीं हुई? जी, इसमें क्या है, बेसिकली आपको मैं बताऊं कि बिल्डर ने जब ओसी ली थी तो 7 लोगों के साथ मिलके एक इनडायरेक्ट बिना ओनर से बातचीत किए एक मेंटेनेंस एग्रीमेंट बना लिया था। और उस मेंटेनेंस एग्रीमेंट वन साइडेड था, जिसमें बहुत सारी क्लॉज गलत लिखे हुए थे, जो उन 7 लोगों को भी नहीं बताया गया था। अब क्लॉजेज जैसे यहाँ पे आग लग जाए तो एसोसिएशन जिम्मेदार है, यहाँ पे चोरी हो जाए तो एसोसिएशन जिम्मेदार है, हम बस यहाँ पे पैसा कमाने के लिए जिम्मेदार है, जब चाहे मनमानी मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। और अगर कोई कुछ बोलता है, कोई मेंटेनेंस नहीं देता है, तो उसकी बिजली काट देंगे, उसको धमकी देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही है। तो ये 7 लोग तो यहाँ की मेंटेनेंस एजेंसी डिसाइड नहीं कर सकते ना। और उसमें क्लॉज लिखवा दिया कि 7 लोग के थ्रू मेंटेनेंस एग्रीमेंट तो बनवा लिया, लेकिन हटवाने के लिए बोलते हैं 51% के वोट चाहिए। तो जब 7 लोग से वो मेंटेनेंस एग्रीमेंट बनवाया है तो 51% क्यों चाहिए? और अगर 51% चाहिए भी तो मीटिंग हमने की, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें 53 लोग आए थे, उसमें अराउंड 51 लोगों ने ये मेंटेनेंस एजेंसी हटाने की मांग की थी, जो बिल्डर को हमने 6-7 महीने पहले लेटर ऑफ टर्मिनेशन दिया था, जिसकी मांग वो पूरी नहीं कर रहा है। आप क्या कुछ मांग करते हैं, चाहे फिर बिल्डर से हो, चाहे फिर अधिकारियों से हो? जी, पहले तो देखिए, बिल्डर से तो हमारी यही मांग थी। साल भर से हम इनसे बड़े प्यार से ईमेल के थ्रू और वार्तालाप के थ्रू और नेगोशिएशन के थ्रू हमने अपने मुद्दे बिल्डर के थ्रू रखे, लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तब जाके हमने सोना के एसडीएम को इनकी शिकायत की, जिसका मामला अभी पेंडिंग है। तो मैं अधिकारियों से मांग करता हूं और भाजपा की खट्टर सरकार से भी मांग करता हूं कि दूसरे बिल्डर के खिलाफ जिस तरह से आप इस तरह की इलीगल गतिविधियों की कार्रवाई आप लोग कर रहे हो, उसी तरह से इस आशियाना हाउसिंग पे भी कार्रवाई की जाए, ताकि ये मानहानि का नोटिस भेज के और ये लीगल धमकियां देके यहाँ के लोगों की आवाज़ को नहीं दबाया जाए। आगे की आपकी रणनीतियाँ क्या रहेगी? जी, आगे की मेरी रणनीति बिल्कुल साफ है कि मैं इस तरह के लीगल नोटिस से डरने वाला नहीं हूँ। और मैं जनरली यहाँ के मुद्दों की, यहाँ के परेशानियों की, यहाँ के जन
सुविधाओं की आवाज़ उठाता रहूँगा। और मेरी यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट और अधिकारियों से यही निवेदन है कि आप लोगों के पास जब हमारी कंप्लेन जाती है तो आप उसको इमीडिएट बेसिस पे टेक ओवर करो और ऐसे बिल्डर के लिए ऐसे बिल्डर पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो। तो ये हमारे साथ राम गौतम जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी आगे मांगे पूरी नहीं होती तो आगे के इनका कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम में पहला कोई मामला नहीं है बिल्डर की लापरवाही का, इससे पहले भी कई मामले बिल्डर की लापरवाही के सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।